अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है दानिश सिद्दीकी और मैं आपसे मुखातिब हूँ रेड बॉक्स के चैनल से। आज हमारा टॉपिक बहुत ही अहम है और जिसको हमारे बहुत सारे नाज़रीन ने हमसे ये पूछा है कि अगर किसी को हम पावर ऑफ अटॉर्नी देते हैं और अपनी कोई प्रॉपर्टी उनके हवाले करते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा ओवरसीज़ हमारे क्लाइंट्स हैं जो यहाँ जिनकी यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ हैं लेकिन किसी वजूहात की वजह से वो फ़ौरन नहीं आ सकते, तो क्या वो अगर अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी अपने किसी रिश्तेदार या दोस्त को देते हैं तो क्या वो उस प्रॉपर्टी को उनकी गैर मौजूदगी में या गैर लाइल्मी में बेच सकता है या नहीं। तो आइए सबसे पहले ये देखते हैं कि ये पावर ऑफ अटॉर्नी होती क्या है और अगर ये किसी को दी जाए तो इससे लोग क्या क्या फ़ायदे या नुकसान उठा सकते हैं। देखिए, पावर ऑफ अटॉर्नी का मतलब ये है कि एक ऐसी अथॉरिटी जो एक बंदा किसी दूसरे को देता है इस बिहाफ पे कि वो वहाँ पे मौजूद ना हो और उसका काम भी हो जाए। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा एक प्लॉट है और मैं रहता हूँ यूएई में, गल्फ़ कंट्रीज़ में, और मैं चाहता हूँ कि मेरी वो प्रॉपर्टी रेंट पे चली जाए या फिर सेल हो जाए, तो मैं अपने किसी रिश्तेदार को, अपने किसी भाई को उस चीज़ का एक पावर दे देता हूँ कि वो मेरे बिहाफ पे सिग्नेचर कर सकता है, वो मेरे बिहाफ पे डिसीजन ले सकता है। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि अकॉर्डिंग टू द लॉज जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स आते हैं प्रोसेसिंग के वक्त, आपके सेल के टाइम पे, रेंट के टाइम पे, तो वो आपकी गैर मौजूदगी में आराम से सिग्नेचर भी कर सकता है, उसको आराम से डिसाइड भी कर सकता है। तो इस वजह से ये एक फ़ायदेमंद चीज़ है। अच्छा, नुकसान में ये आ जाता है कि लोग कहते हैं कि कहीं वो हमारी प्रॉपर्टी हड़प ना कर जाए, कहीं हमारी प्रॉपर्टी को हमारी गैर मौजूदगी में बेच ना दे और हमें पता ही ना चले अपने नाम पे। तो ऐसा नहीं हो सकता। देखें, दो किस्म की पावर ऑफ अटॉर्नी होती है। एक अटॉर्नी ये होती है कि हम म्यूचुअली एक अंडरस्टैंडिंग में आपको एक दे दें, तो उसमें कुछ लॉज आते हैं जिसको आप कहते हैं एक हिडन लॉज। उसमें ये होता है कि जैसे ही वो आपको पावर ऑफ अटॉर्नी देता है वो उस बिहाफ पे आपके सिग्नेचर कर सकता है, लेकिन जब बेचने की बारी आती है तो वो अपने नाम पे नहीं ले सकता, उससे किसी भी सूरत नाम आप ही का जाएगा। हाँ, अगर ये हो कि कोर्ट की तरफ से एक पावर ऑफ अटॉर्नी मिलती है, उसके बिहाफ पे वो कोई भी डिसीजन ले सकता है, वो उसको बेच भी सकता है, अपने नाम पे भी करा सकता है। लेकिन यह है कि अगर एक नॉर्मल पावर ऑफ अटॉर्नी हो जो एक आपके स्टैम्प पेपर पे बनती है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे सिग्नेचर्स हो जाते हैं, तो उसमें आपको किसी इस बात का ख़तरा नहीं होता कि खुदा ना खास्ता वो प्रॉपर्टी आपके हाथ से निकल जाए। अगर आपको कोई फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पर डायल करें और मज़ीद मालूमात हासिल करें। थैंक यू।